आजू मिथिला नगर आने हाल सखिया, आजू मिथिला नगर आने हाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जकरा लागे जोगी मुनि जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। कि आज लोढ़ी से सिकाइन के गाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चले रेडी, सब लोग रेडी, सब दिख जाएगा। मैम सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, और आप लखनऊ वाले को तो सबसे पहले मेरा बहुत ज़्यादा प्यार और आदाब, जो भी कहें, नमस्कार, है ना। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। लखनऊ में मुझे लगता है मैं 10 साल के बाद आ रही हूँ। क्या बात? 10 साल के एक बाद। मंच है मैम, बॉलीवुड भी है, भोजपुरी भी है, जी जी वुमेन्स भी है, और दर्शकों का जो एक जुनून होता है वो भी है। जी। कौन आज बाजी मारने वाला है? देखिए, कंपैरिजन ही नहीं ना, बाजी क्या कह सकते, दोनों एक अलग स्टाइल है। मैं खुद बिहार से हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम अ प्राउड बिहारन। तो जितना मैं अपने मिट्टी से जुड़ी हूँ एज वेल एज, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ और बॉलीवुड भी मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ हमेशा से खींचता आया है, तो मैं दोनों चीज़ को बैलेंस करके चल रही हूँ। तो देखिए, मैं दोनों तरफ से हूँ, तो मैं ना बॉलीवुड की तरफ से रहूँगी ना भोजपुरी की। आई थिंक मैं दोनों को सपोर्ट कर रही हूँ, और दोनों का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। दोनों तरफ के जो कलाकार हैं उनका स्टाइल अलग है, उनमें जो एक अदायकी है वो अलग है। तो आई थिंक बाजी मारने वाली बात नहीं, मुझे लगता है हम सब मिलकर इस शाम को यादगार बनाएंगे। आई गेस। प्रिया जी खूबसूरत लग रही हैं, सबसे पहले उसकी तारीफ भी तो कर दो। बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और एक सवाल होगा कि भोजपुरी इन दिनों इंटरनेशनल हो चुका है, तो आपकी नज़र में भोजपुरी कितना लेवल बढ़ चुका है? और आप दोबारा, क्योंकि आप एक अलग भोजपुरी के गाने गाती हैं, तो जो ट्रेडिशनल गाने हैं, जो अलग गाने होंगे, जो भोजपुरी के लोकगीत होते हैं, उस सब में कब उतरने वाली है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार के उस क्षेत्र से आती हूं जहां सीता माता जहां जन्म हुआ, यानी मिथिला से। तो मैं मिथिला की बेटी हूं, पर हाँ, पटना में रहना हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि बिहार जो वो मिश्रण है, यहाँ पे कोई भोजपुरी या कोई मैथिली या अंगिका या बज्रिका ऐसा हम डिफाइन नहीं करते। बिहार मतलब सब कुछ है ना। तो मुझे लगता है कि पर हाँ, हम सब जानते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं, चाहे आप हो जो हमें इतना प्यार करते हैं, आप मिट्टी से जुड़े हैं, अलग तरीके से आप मिट्टी को प्रेजेंट करते हैं। हम आर्टिस्ट अपनी मिट्टी को अपनी गायकी के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो मेरा हमेशा से था कि मैं अपने मतलब कहती हूँ संस्कार में थोड़ा स्वैग को घोलूँ। तो वो मेरा स्टाइल है कि श्रद्धा वही रहता है पर अंदाज नया होता है। और इन दिनों मैं अपने मैथिली म्यूज़िक पर बहुत काम कर रही हूँ, जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है। तो एक अलग अंदाज में राम जी की, क्योंकि हम कहते हैं कि जो मिथिला की होती है, राम जी हमारे जो हैं वो हम उनकी सालियाँ होती हैं ना, तो हमारे जीजा जी हैं वो। तो हम हमारा हक है, हाँ, हालांकि वो हमारे भगवान है, पर हमारा हक बनता है कि हम उनको गाली भी दे सकते हैं, है ना। मतलब साली का तो काम होता ही कि अपनी जीजा के साथ छिड़कानी करती है। तो मैं उसको अपनी गायकी के रूप में पेश करने की कोशिश करूँ, जिसकी वजह से मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि बीइंग अ यूथ, अगर आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो पहले के लोग होते हैं कभी कभी ऑफेंसिव ले लेते हैं कि क्या हमारे मतलब श्रद्धा को भंग कर रही है। बट मुझे लगता है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट की और लोगों ने जो प्यार दिया वो बहुत सफल रहा। क्योंकि आज के डेट में यूथ तो काफ़ी प्यार कर ही रहे हैं मेरे इस टाइप के म्यूज़िक को, बट स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो मतलब सुनते आए हैं ये सब चीज़ों को, उनका बहुत प्यार है। और अभी आप सबके आशीर्वाद से मेरा बॉलीवुड में डेब्यू हुआ एज अ भुज मूवी जो आई थी अजय देवगन सर की, सोनाक्षी सिन्हा मैम की। उसमें हमारा एक कहते हैं वीर गाथा आया था, जो शंकर महादेवन सर के साथ आया था। हालांकि वो बहुत बड़ा है तो मैं गा नहीं सकती, पर मैं कुछ और गाऊंगी। तो क्या मुझे लगता है कि जिस तरीके का प्यार लोग दे रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ आपकी, स्पेशली बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि मीडिया जो होता है वो आर्टिस्ट को हमेशा ऐसे अपलिफ्ट करता है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। होली आने वाला है, तो 2 लाइन होली से भी हो जाए, और ताकि दर्शकों का जो प्यार है और आपका जो नहीं तो मिथिला नगरिया जो ऑफ कोर्स वो गाय बिना कैसे रह सकते। चलो मिथिला नगरिया गाती हूँ, फिर होली के भी रंग में रंगोंगे। आजू मिथिला नगर आने हाल सखिया, आजू मिथिला नगर आने हाल सखिया,
कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जकरा लागे जोगी मुनि जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, कि आज लोढ़ी से सिकाइन के गाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जितने भी आज थे बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल हैं, तो किसी एक का नाम लेना संभव नहीं है, बट सारे आप लोग सारे न्यूज़ पोर्टल के जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज़ सारे चैनल को फॉलो करिए, और जो लखनऊ के दर्शक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि 10 साल के बाद जो है, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि 10 साल पहले मैं यहाँ एज अ कंटेस्टेंट आई थी इस शहर में, ऑडिशंस करने के लिए आया करती थी, और आज ठीक 10 साल बाद जो है आप लोगों के प्यार से एज अ एक सेलिब्रिटी फेस आ रही हूँ, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है ये संघर्ष काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मेरी ऑडिशंस की जो शुरुआत हुई है वो इस शहर से हुई है, तो इस शहर से मेरा एक अलग कनेक्ट है। तो सारे दर्शकों को ऑफकोर्स होली की आने वाले होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं होली में बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ, मतलब सुरों के रंग में आप सबको रंगूंगी, और ऐसे तो रंगूंगी। तो हैप्पी होली और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।